Welcome to council classes, यूपी ट्रिपल एस सी, पेट, लेखपाल एंड यूपी पुलिस और एसएससी और रेलवे एग्जाम से रिलेटेड इन्वायरमेंट के महत्वपूर्ण क्वेश्चन जिनके आपके पेपर में आने की संभावना अधिक है डिस्कस किए जा रहे हैं। आपको वीडियो में बताए गए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लगे तो चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें और नोटिफिकेशन को प्राप्त करने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, क्योटो प्रोटोकॉल के अनुसार ग्रीन हाउस गैसों की संख्या कितनी है? फर्स्ट ऑप्शन 13, सेकंड ऑप्शन 5, सी 6, डी ऑप्शन 8। तो ये सही ऑप्शन है सी 6। सही ऑप्शन है सी। गैसों की संख्या कितनी है? 6। अब यहाँ ये देख लेते हैं कौन कौन सी गैसें हैं। ये गैसें हैं जलवाष्प, जलवाष्प, देन है मीथेन, मीथेन CH4, देन है हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, देन है हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, देन है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, देन कौन सी गैस है? ओजोन, देन है ओजोन। देन गैस है ओजोन। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक गैस इसमें कोई छूट रही है क्या? ये है कार्बन डाइऑक्साइड। वो हो गए गैसों की संख्या कितनी हो गई? 6 हो गई। जलवाष्प हो गया, मीथेन हो गया, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन हो गया, क्लोरोकार्बन हो गया, ओजोन हो गया और कार्बन डाइऑक्साइड हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2, सर्वाधिक प्रबल ग्रीन हाउस गैस है? फर्स्ट ऑप्शन कार्बन डाइऑक्साइड, सेकंड मीथेन, थर्ड है भाप या फोर्थ है ओजोन। इसमें सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, भाप। भाप को आप जलवाष्प भी समझ, ये सबसे प्रबल गैस है ग्रीन हाउस गैसों में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3, भारत के वन्य प्राणियों के संदर्भ में फ्लाइंग फॉक्स उड़ने वाला लोमड़ी क्या है? फ्लाइंग फॉक्स उड़ने वाला लोमड़ी क्या है? ऑप्शन ए चमगादड़, सेकंड गिद्ध, थर्ड है सारस, फोर्थ है कीट। इसमें सही ऑप्शन होगा आपका चमगादड़। चमगादड़ को हम फ्लाइंग फॉक्स के नाम से भी जानते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4, विश्व जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 22 मार्च, सेकंड 22 अप्रैल, थर्ड है 22 मई, फोर्थ है 22 जून। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 22 मई को विश्व जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। तो इसकी थीम भी पूछी जाती है हर वर्ष कि विश्व जैव विविधता दिवस की थीम क्या है या पर्यावरण दिवस की थीम क्या है या किसी भी अन्य दिवस की थीम पूछी जाती है। तो इसको भी याद करना है आपको। इस वर्ष की थीम इसकी है सभी जीवन के लिए, सभी जीवन के लिए एक साझा भविष्य का निर्माण, साझा भविष्य का निर्माण। आप इस थीम को याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5, स्टॉकहोम समझौते का किससे संबंध है? ऑप्शन ए है स्थायी कार्बनिक प्रदूषण से पर्यावरण को सुरक्षित करने से, सेकंड हाइड्रोक्लोरोकार्बन को दूर करना, थर्ड है खतरनाक अपशिष्टों और उनके निपटान के बाध्यकारी आंदोलन का नियंत्रण करना। फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। इसमें सही आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, स्थायी कार्बनिक प्रदूषक से पर्यावरण को सुरक्षित करना। इस सम्मेलन का या इस समझौते का रिजल्ट है, जो आउटपुट ये है कि स्थायी कार्बनिक प्रदूषक से पर्यावरण को सुरक्षित करना है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6, वासंदा राष्ट्रीय उद्यान किस प्रदेश में? वासंदा राष्ट्रीय उद्यान किस प्रदेश में है? ऑप्शन ए गुजरात, सेकंड मध्य प्रदेश, थर्ड है महाराष्ट्र, फोर्थ है राजस्थान। में सही ऑप्शन है गुजरात। राष्ट्रीय उद्यान की जगह पूछी जाती है, संख्या पूछी जाती है वर्तमान में कितनी है, वन्यजीव अभ्यारण्य पूछा जाता है, टाइगर रिजर्व पूछा जाता है। इनको भी ऐसे प्रैक्टिस करते हुए धीरे धीरे याद कर लेना है सर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 है, बोंडला राष्ट्रीय उद्यान किस प्रदेश में स्थित है? ऑप्शन है बिहार, सेकंड है झारखंड, थर्ड है छत्तीसगढ़, फोर्थ है गोवा। इसका सही आंसर होगा गोवा में, ऑप्शन डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 है, जल्दापाड़ा राष्ट्रीय उद्यान किस प्रदेश में है? जल्दापाड़ा राष्ट्रीय उद्यान किस प्रदेश में है? ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, बी तमिलनाडु, सी मेघालय या फोर्थ है मिजोरम। इसमें सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, पश्चिम बंगाल में जल्दापाड़ा राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9, रानी झांसी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है?
ऑप्शन ए अंडमान निकोबार द्वीप समूह, बी उत्तर प्रदेश, सी ऑप्शन पुडुचेरी या फोर्थ है लक्षद्वीप। इसमें सही आंसर होगा आपका ए ऑप्शन अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में। इसकी स्थापना कब हुई? इसकी स्थापना हुई है 1996 में। ये सन पूछा गया है यूपीपीसीएस के एग्जाम में। ये किसी अन्य एग्जाम में भी रिपीट हो सकता है, इसको याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 है, चंदौली राष्ट्रीय उद्यान किस प्रदेश में है? ऑप्शन है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, बी उत्तर प्रदेश, सी ऑप्शन पुदुचेरी या डी ऑप्शन महाराष्ट्र। आप चंदौली देखकर आपको ये लगेगा ये उत्तर प्रदेश का जिला है, इसका ऑप्शन होना चाहिए बी, लेकिन ये यहाँ पे गलत है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी महाराष्ट्र में। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रखिए, तो याद कर लीजिए चंदौली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? महाराष्ट्र में है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11, खाद्य श्रृंखला में सबसे ज्यादा संख्या किसकी होती है? सबसे ज्यादा संख्या किसकी होती है? उत्पादक की, प्राथमिक उपभोक्ता की, या सी ऑप्शन द्वितीय उपभोक्ता की, या डी ऑप्शन अपघटक की। इसमें सबसे अधिक संख्या होगी ऑप्शन डी अपघटक की। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 है, विश्व का सबसे बड़ा सदाबहार वन कौन सा है? सदाबहार वन कौन सा है? ऑप्शन है सुंदरवन, बी ऑप्शन पिछवाराम, सी ऑप्शन भीतरकनिका, या डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। इसमें सही ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन है सुंदरवन। सदाबहार वन और कहाँ पाए जाते हैं? पश्चिमी घाट में पाए जाते हैं। पश्चिमी घाट किसको कहते हैं? ये भारत का मैप है, ये जो इधर का क्षेत्र है वो पश्चिमी घाट के नाम से जाना जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र उल्टा पिरामिड के आकार का बनता है? मतलब किसका पारिस्थितिकी तंत्र उल्टा बनता है? उल्टा इन द सेंस ये। ऑप्शन ए देखेंगे तालाबी पारिस्थितिकी तंत्र, ऑप्शन बी घासीय पारिस्थितिकी तंत्र, ऑप्शन सी है जंगली पारिस्थितिकी तंत्र, या डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। इसमें सही ऑप्शन होगा तालाबी पारिस्थितिकी तंत्र। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14, इनमें पश्चिमी घाट इलाके के संरक्षण की सिफारिश किस विशेषज्ञ ने की? पश्चिमी घाट भी आपको बताया गया कि कहाँ पे स्थित होता है भारत के मैप में। इधर का क्षेत्र जो है ये पश्चिमी घाट हो गया आपका। तो इसके संरक्षण के लिए सिफारिश किस विशेषज्ञ के द्वारा की गई है? ऑप्शन ए देवेंद्र पांडे के द्वारा, ऑप्शन बी डॉक्टर माधव गाडगिल के द्वारा, सी ऑप्शन स्वामीनाथन के द्वारा, या डी ऑप्शन मुकेश ऋषि के द्वारा। इसमें सही आंसर होगा ऑप्शन बी डॉक्टर माधव गाडगिल के द्वारा। एक विशेष समिति का गठन किया गया, इनके द्वारा यह संरक्षण किया जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 है, PM10 और PM2.5 निम्नलिखित में से किसका सैंपल है? खाद्य सुरक्षा का, वायु प्रदूषण का, ध्वनि प्रदूषण का, या पर्यावरण प्रदूषण का। इसमें सही ऑप्शन होगा ऑप्शन डी पर्यावरण प्रदूषण का। इसमें PM का फुल फॉर्म में PM इज स्टैंड बाय क्या होता है? पार्टिकुलर मैटर। PM का फुल फॉर्म होता है पार्टिकुलर मैटर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं, भारत में स्थानीय पौधों की प्रजातियों की संख्या सबसे अधिक संख्या किस क्षेत्र में है? तो ऑप्शन देखिए, ए हिमालय क्षेत्र में, ऑप्शन बी मालाबार क्षेत्र में, या ऑप्शन सी गंगा का मैदान, या ऑप्शन डी है पश्चिमी घाट। इसमें सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए हिमालय क्षेत्र में। हिमालय क्षेत्र में सबसे अधिक संख्या में पौधों की प्रजातियां पाई जाती हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं, जल उपयोग दक्षता की सही परिभाषा क्या है? कभी कभी डिफिनेशन भी पूछा जाता है एनवायरमेंट में, इसकी सही परिभाषा क्या है या इससे आप क्या समझते हैं, तो भी समझते हुए चलना है। ऑप्शन ए वर्षा जल के समुचित प्रबंधन द्वारा भूजल स्तर को बढ़ाना, या अधिकतम फसल क्षेत्रों में सिंचाई सुविधाओं को बनाना, या वाष्पीकरण और अपवाह या उप सतह जल निकासी से पानी को बचाना, या पीने के प्रयोजन के लिए पानी के निकास को स्वच्छ और प्रयोग करने योग्य बनाना। इसमें सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी वाष्पीकरण और अपवाह या उप सतह जल निकासी से पानी को बचाना। ये क्या कहलाता है? जल उपयोग दक्षता कहलाती है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 18 है, जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में उष्णकटिबंधीय वायुमंडल में जल चक्र का अध्ययन करने के लिए मेगाट्रॉपिक्स मिशन के लिए राष्ट्रीय अंतरिक्ष केंद्र किस देश में स्थित है? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है इटली, सेकंड है फ्रांस, थर्ड है जर्मनी, फोर्थ ऑप्शन है पोलैंड।
में सही ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन बी, फ्रांस। तो राष्ट्रीय अंतरिक्ष केंद्र मेगाट्रॉपिक्स मिशन के लिए कहाँ स्थित है? यह है फ्रांस में। फ्रांस यूरोप महाद्वीप का देश है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्नलिखित फसलों में से कौन सा मिट्टी में नाइट्रोजन सामग्री को समृद्ध करेगा? तो किस फसल के द्वारा नाइट्रोजन स्थिरीकरण होता है? ऑप्शन ए देखते हैं, आलू, सेकंड है सूरजमुखी, ऑप्शन सी मटर, या डी है जौ। ये स्थिरीकरण किसके द्वारा होता है? मटर में बैक्टीरिया के द्वारा। मटर में बैक्टीरिया के द्वारा। कौन सा बैक्टीरिया? राइजोबियम। राइजोबियम बैक्टीरिया के द्वारा होता है, तो याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं, आर्गोग्राफ क्या प्रदर्शित करता है? ऑप्शन ए मिट्टी में मिट्टी के प्रकार और फसल, या जलवायु में जलवायु और फसलों के प्रकार, या ऑप्शन सी बीज के प्रकार और उत्पादन, या ऑप्शन डी है प्रयोग शब्द। इसमें सही आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, जलवायु में जलवायु और फसलों के प्रकार। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21, राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण कहाँ पे स्थित है? ऑप्शन ए है हैदराबाद में, ऑप्शन बी है चेन्नई में, ऑप्शन सी है मुंबई में, या ऑप्शन डी है कोलकाता में। ये सही ऑप्शन होगा यहाँ पे हैदराबाद। इसकी स्थापना देख लेते हैं किस ईयर में हुई है। इसकी स्थापना हुई है 1 अक्टूबर 2003 को। ये भी पूछा जाता है। सॉरी, राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण आपका चेन्नई में होगा। ऑप्शन ए गलत है, ऑप्शन डी होगा आपका चेन्नई में। राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण चेन्नई में हुआ था 1 अक्टूबर 2003 को। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, चेन्नई। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 22 है, भारत में निम्नलिखित में से किस पर स्वच्छ ऊर्जा उपकर लगाया जाता है? ऑप्शन ए गैसोलीन, ऑप्शन बी गृह निर्मित कोयला, ऑप्शन सी है आयातित कोयला, या ऑप्शन डी है सेकंड एंड थर्ड दोनों। इसमें सही ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन डी, सेकंड एंड थर्ड दोनों में लगाया जाता है। उपकर क्या है? तो किसी विशेष आयात पे जो एक्स्ट्रा मतलब टैक्स लगाया जाता है उसको उपकर बोलते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 23 है, वाशिंगटन सम्मेलन किससे संबंधित है? कीटनाशक से, खतरे में प्रजातियों से, या ओजोन संरक्षण से, या इनमें से कोई नहीं से। तो सही ऑप्शन होगा खतरे में प्रजातियों से संबंधित है। इसका पुराना नाम क्या है? साइट्स के नाम से जाना जाता था, साइट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन में 4 तत्व होते हैं, इनमें से कौन सी गैस ओजोन परत के क्षरण में सबसे ज्यादा योगदान देती है? ऑप्शन ए है हाइड्रोजन, ऑप्शन बी क्लोरीन, ऑप्शन सी है फ्लोरीन, या ऑप्शन डी है कार्बन। इसमें सही ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन बी, क्लोरीन। क्लोरीन सबसे ज्यादा योगदान करती है ओजोन के क्षरण में। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 25, कामेंग एलिफेंट रिजर्व और देवमाली एलिफेंट रिजर्व किस प्रदेश में स्थित है? ऑप्शन ए है अरुणाचल प्रदेश में, ऑप्शन बी है असम में, ऑप्शन सी है मणिपुर में, या ऑप्शन डी है मेघालय में। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, अरुणाचल प्रदेश। इन्वायरमेंट में फैक्ट बहुत पूछे जाते हैं। फैक्ट सन हो गया इसका, या कौन सा मतलब अभ्यारण्य कहाँ स्थित है, कौन सा टाइगर रिजर्व कहाँ पे स्थित है, या छोटी छोटी परिभाषाएं पूछी जाती है, इसको आपको ध्यान रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित अंतरराष्ट्रीय निकायों में से किसने बाघों को बचाने और बाघों के आवास को संरक्षित करने के लिए ग्लोबल टाइगर इनिशिएटिव शुरू किया है? ग्लोबल टाइगर इनिशिएटिव किसके द्वारा शुरू किया गया है? इसमें ऑप्शन ए है यूनाइटेड नेशंस के द्वारा, ऑप्शन बी है वर्ल्ड बैंक के द्वारा, या ऑप्शन सी है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा, या इनमें से कोई नहीं। सही ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन बी, वर्ल्ड बैंक के द्वारा ये इनिशिएटिव शुरू किया गया है, या वर्ल्ड बैंक इसमें इंटरेस्ट ले रहा है ग्लोबल टाइगर इनिशिएटिव को शुरू करने या ग्लोबल तौर पे बाघों के संरक्षण के लिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 27 है, राष्ट्रीय चंबल वन्य जीव अभ्यारण्य किन 3 प्रदेशों में स्थित है? किन 3 प्रदेशों में ये फैला हुआ है? इसको पहले तैयार रखना है, ये कि 3 प्रदेशों में फैला हुआ है। इसमें ऑप्शन देखते हैं, राजस्थान, मध्य प्रदेश या उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन बी है हरियाणा, उत्तर प्रदेश या राजस्थान में, या ऑप्शन सी है हरियाणा, पंजाब और राजस्थान में, या राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात में। तो सही आंसर होगा ऑप्शन ए, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में और उत्तर प्रदेश, 3 राज्यों में यह फैला हुआ है राष्ट्रीय चंबल वन्य जीव अभ्यारण्य। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 28 है, अम्लीय वर्षा ऐतिहासिक इमारतों को नुकसान करती है, इनमें से कौन सी ऐसी प्रक्रिया का अंतिम उत्पाद है?
अम्लीय वर्षा के द्वारा ऐतिहासिक इमारतों को नुकसान तो होता है, ये तो पता है कि सल्फर डाइऑक्साइड के द्वारा, सल्फर डाइऑक्साइड या नाइट्रोजन ऑक्साइड किसमें होता है, अम्ल वर्षा जब होती है तब होता है। लेकिन इसका अंतिम उत्पाद क्या होगा इसमें, ये पूछा है। तो ऑप्शन देखते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड या सेकंड जिप्सम या कैल्शियम कार्बोनेट या फोर्थ है बूझा चूना। तो सही आंसर होगा ऑप्शन बी जिप्सम। सल्फर डाइऑक्साइड जो है चूने से प्रक्रिया करके जिप्सम में बदल जाता है। सल्फर डाइऑक्साइड ये चूने से प्रक्रिया करके इसमें बदल जाता है, जिप्सम में बदल जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 29, पर्यावरण संरक्षण आंदोलन में सहायक पुस्तक साइलेंट स्प्रिंग के लेखक हैं। साइलेंट स्प्रिंग जो पुस्तक आई थी ये पर्यावरण संरक्षण आंदोलन के ऊपर है। ये कब आई थी? ये आई थी 1962 में। इसका सही ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन बी रसेल कार्सन। रसेल कार्सन के द्वारा ये बुक लिखी गई है 1962 में। ईयर भी पूछा जाता है और ये किसके द्वारा लिखी गई है ये भी पूछा जाता है, रसेल कार्सन के द्वारा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 30 है, निम्न में से क्या पौष्टिक स्तरों पर हमेशा एक खाद्य श्रृंखला में घट जाती है? क्या खाद्य श्रृंखला में घटती हुई चली जाती है? ऑप्शन ए है ऊर्जा, ऑप्शन बी है संख्या, ऑप्शन सी है रसायन या इनमें से कोई नहीं। इसका सही ऑप्शन होगा ऊर्जा। जब आप खाद्य श्रृंखला में एक स्तर से दूसरे स्तर पर जाते हैं तो 10% ऊर्जा हमेशा घटती जाती है, 10% ऊर्जा घटती जाती है। इस नियम को दिया किसने था? नियम को लिंडमान के द्वारा दिया गया था। ये भी याद रखिएगा, लिंडमान के द्वारा 10% ऊर्जा का नियम दिया गया था। एक खाद्य श्रृंखला में यूज होती है जब ऊर्जा मतलब एक स्तर से दूसरे स्तर पर जाती है तो 10% घटती हुई चली जाती है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 31 है, पराम्बीकुलम वन्य जीव अभ्यारण्य किस प्रदेश में स्थित है? ऑप्शन ए है केरल, ऑप्शन बी है तमिलनाडु, ऑप्शन सी है आंध्र प्रदेश या ऑप्शन डी है कर्नाटक। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए केरल में। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 32, जैव विविधता का अंतर्राष्ट्रीय कार्यालय कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन ए है वेनिस, ऑप्शन बी है रोम, ऑप्शन सी है जिनेवा या ऑप्शन डी है पेरिस। इसका सही आंसर होगा रोम। जैव विविधता का अंतर्राष्ट्रीय कार्यालय रोम में स्थित है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 33, राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण के पहले अध्यक्ष कौन थे? जैसे ये क्वेश्चन तो कई बार पूछा जा चुका है कि एनजीटी की स्थापना कब हुई थी? एनजीटी की स्थापना हुई थी 2010 में। अब इससे थोड़ा सा आगे क्वेश्चन बनेगा, इसके पहले अध्यक्ष कौन से हैं या वर्तमान अध्यक्ष कौन से हैं? तो वर्तमान अध्यक्ष, सॉरी इसमें पूछा है क्वेश्चन पहले अध्यक्ष कौन थे। फर्स्ट ऑप्शन है जस्टिस ए नायडू, ऑप्शन बी है जस्टिस लोकेश्वर सिंह, ऑप्शन सी है जस्टिस मार्कंडेय काटजू या इनमें से कोई नहीं। इसमें सही ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन बी जस्टिस लोकेश्वर सिंह एनजीटी के पहले अध्यक्ष थे। तो इसकी स्थापना कब हुई है? 2010 में। दोनों फैक्ट याद रखिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 34, मोबाइल फोन से उत्पन्न ई कचरे में कौन सा तत्व होता है? कॉपर, जिंक, आयरन या लेड। तो सही आंसर होगा ऑप्शन ए कॉपर। औद्योगिकरण के बढ़ते हुए क्रम में ई कचरा बहुत अधिक बढ़ता हुआ चला जा रहा है। इससे प्रदूषण बहुत ज़्यादा हो रहा है, इफेक्ट बहुत ज़्यादा ग्लोबली तौर पे पड़ रहा है। ये आज के कुछ समय बाद इतना इफेक्ट डालेगा कि पूरा ग्लोबलाइजेशन का पूरा स्ट्रक्चर ही चेंज हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 35, पर्यावरण लेखांकन क्या है? ऑप्शन ए है पर्यावरण प्राकृतिक संसाधनों की खपत को मापने के लिए एक विधि है, या ऑप्शन बी है यह देश के हरित क्षेत्रों को सांख्यिकीय विश्लेषण करने का एक तरीका है, या ऑप्शन सी है उपयुक्त दोनों, या ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो पर्यावरण लेखांकन है ऑप्शन ए पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधनों की खपत को मापने के लिए एक विधि है। इस तरह छोटी छोटी डिफिनीशन इन्वायरमेंट में पूछी जाती है कि इसका संबंध किससे है या इसका अर्थ क्या है। तो इसमें देखते हैं पर्यावरण लेखांकन क्या है। तो इसका संबंध है प्राकृतिक संसाधनों की खपत को मापने के लिए एक विधि से है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 36 है, ओजोन डे मनाने की घोषणा किस प्रोटोकॉल में हुई? नागोया प्रोटोकॉल, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, जिनेवा प्रोटोकॉल या क्योटो प्रोटोकॉल। इसका सही ऑप्शन है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आया कब था? ये 1987 में आया था, सितंबर 1987 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षुद्र ग्रह पट्टी किन दो ग्रहों के बीच में है? पृथ्वी या मंगल, मंगल और बृहस्पति, बृहस्पति या शनि, और शनि और यम।
ये सही ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन बी। मंगल और बृहस्पति के मध्य में क्षुद्र ग्रह पेटी, क्षुद्र ग्रह पट्टी पाई जाती है मंगल और बृहस्पति के बीच में, ऑप्शन बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 38, इन्वायरमेंट एक्ट कब पारित हुआ था? इन्वायरमेंट एक्ट कब पारित हुआ था, या पर्यावरण अधिनियम, पर्यावरण अधिनियम। ऑप्शन ए है 1985, ऑप्शन बी है 1986, ऑप्शन सी 1995, ऑप्शन डी 1996। इसका सही आंसर होगा आपका 1996, ऑप्शन बी। इन्वायरमेंट में ऐसे कई अधिनियम भी पूछे जाते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है और बार बार ये कई एग्जामों में रिपीट होते रहते हैं। ये सब इन्वायरमेंट के आप फैक्ट धीरे धीरे प्रैक्टिस करते हुए आपको रट जाएंगे एकदम से। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 39 है, ओरंग राष्ट्रीय उद्यान किस प्रदेश में है? ऑप्शन ए है असम, ऑप्शन बी है मेघालय, ऑप्शन सी है मणिपुर, या ऑप्शन डी है मिजोरम। ओरंग राष्ट्रीय उद्यान किस प्रदेश में है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए असम। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 है, सीता नदी वन्य जीव अभ्यारण्य किस प्रदेश में है? ऑप्शन ए है बिहार, ऑप्शन बी है झारखंड, ऑप्शन सी है छत्तीसगढ़, या ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो सीता नदी वन्य जीव अभ्यारण्य स्थित है छत्तीसगढ़ में, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आज का यह लास्ट क्वेश्चन है। ऐसे ही क्वेश्चन के सीरीज को प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।